सुप्रभात छात्र, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 हिंदी 1 और अध्याय 3 का, जिसका नाम था कलिंग विजय। यह एक कविता थी। अब हम लोगों को इसका प्रश्न उत्तर देखना है। तो देखिए, मैं बारी बारी से सभी प्रश्न उत्तर को आप लोग को दिखा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि कलिंग राज्य कहाँ स्थित था और यह क्यों प्रसिद्ध था। ठीक है, उत्तर देखिए कि कलिंग राज्य गोदावरी और महानदी के बीच में बंगाल की खाड़ी के निकट बसा हुआ था। इस राज्य के 3 ओर मौर्य साम्राज्य की सीमाएं थी और चौथी ओर सागर शान दिखा रहा था। यहाँ के लोग, मतलब कहाँ के लोग? कलिंग के लोग। यहाँ के लोग बड़े वीर और सदा सच बोलने वाले थे। यहाँ की भूमि बड़ी उपजाऊ थी। इस राज्य का व्यापार बड़ी दूर तक फैला हुआ था। यहाँ के वस्त्र और भूरे रंग का हाथी भी बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए कि सम्राट अशोक ने किस कारण कलिंग राज्य से युद्ध करने का निर्णय लिया। उत्तर है कि कलिंग राज्य विशाल मौर्य साम्राज्य के सामने सिर उठाए खड़ा था। इसका स्वतंत्र रहना सम्राट अशोक को खटकने लगा, मतलब अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि यदि इस राज्य को अधीन न किया, मतलब गुलाम नहीं बनाया, तो यहाँ के लोग कहीं विदेशी राजाओं के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य के लिए खतरा न बन जाए। इसलिए सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य से युद्ध करने का निर्णय लिया। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, किस कारण कलिंग के लोग अशोक से लड़ने को तैयार थे, तत्पर थे। ठीक है, कलिंग के लोग किसी भी मूल्य पर अपनी स्वतंत्रता बेचना नहीं चाहते थे, मतलब गुलाम बनना नहीं चाहते थे, और अपनी जन्मभूमि की रक्षा करना चाहते थे। इसी कारण कलिंग के लोग अशोक से लड़ने को तत्पर थे। 3 प्रश्न हम लोगों ने देखा। अब देखिए इसी अध्याय का चौथा घ नंबर, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। देखते हैं उत्तर। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ जब उसने असंख्य लोगों के टूटे हुए हाथ देखे, असंख्य लोगों की टूटी हुई टांगों को देखा। लाखों बच्चे, अनाथ बच्चे जगह जगह रोते दिखाई दिए। इस युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन ही बदल दिया। ठीक है, उसने निश्चय किया, अब मैं किसी भी देश पर सेनाओं द्वारा आक्रमण नहीं करूंगा। प्रेम का संदेश लेकर सारे संसार को एक माला में पिरोऊंगा। ठीक है, अगला देखिए कि युद्ध में लगभग कितने सैनिक जख्मी हुए या मारे गए। उत्तर है कि युद्ध में लगभग 10 लाख सैनिक मारे गए या जख्मी हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, शिलालेख। शिला मतलब होता है चट्टान और लेख मतलब होता है लिखा हुआ, मतलब चट्टानों पर लिखे हुए लेख को क्या कहेंगे? शिलालेख। शिलालेख 13 क्या है? देखिए, राज्याभिषेक के 8 साल बाद, कितने साल बाद? 8 साल बाद देवताओं के प्रियदर्शी राजा ने, मतलब सम्राट अशोक ने कलिंग पर जीत हासिल की। ठीक है, 1.5 लाख व्यक्ति कैद किए गए, 1 लाख लड़ते हुए मारे गए। इससे कई गुना अधिक अन्य कारणों से मर गए। ठीक है, युद्ध के तुरंत बाद सम्राट अशोक ने दया धर्म की शरण ली। इसी शिलालेख का मतलब है कि 13वें शिलालेख। प्रश्न है हम लोगों का, शिलालेख 13 क्या है? वही है कि 13 शिलालेख में या शिलालेख 13 में उसने, मतलब किसने? सम्राट अशोक ने लिखा। क्या लिखा? कि जितने मनुष्य कलिंग युद्ध में मारे गए, दोबारा सुनिए, जितने मनुष्य कलिंग युद्ध में मारे गए, अब यदि उसका 1000वां भाग भी मारा जाए तो मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है, यही था शिलालेख 13। आगे देखिए, किसने किससे और कब कहा, यह लिखना है।
किसने किससे और कब कहा, यह लिखना है। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न में है, मैं इसका उत्तर यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए क नंबर, कलिंग राज्य ने सम्राट अशोक से कहा जब सम्राट अशोक ने अपना दूत कलिंग राज के पास भेजा था। तो मैं फिर से बता दूं एक बार, इसका मैंने प्रश्न नहीं लिखा है, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्न आपको एक बार दिखा दूंगा। अभी मैंने सिर्फ इसका उत्तर ही लिखा है इसमें, ठीक है। किसने किससे और कब कहा, तो कलिंग राज ने सम्राट अशोक से कहा जब सम्राट अशोक ने अपना दूत कलिंग राज के पास भेजा था, ठीक है। दूसरा देखिए, कलिंग राज अपने मंत्रियों मतलब सैनिकों, पूरे राज दरबारी जितने बैठे हुए थे उन सभी से, कलिंग राज अपने मंत्रियों सैनिकों से कहा जब अशोक के दूत ने अशोक का संदेश दिया था। अशोक के दूत ने अशोक का संदेश दिया था। अंतिम है कि कलिंग राज्य का सेनापति ने महाराज से कहा जब महाराज सम्राट अशोक की शक्ति का बखान कर रहे थे। महाराज उस समय क्या कर रहे थे कि अगर आप लोग युद्ध नहीं कीजिएगा तो जरा अशोक सम्राट की वीरता के बारे में सुनिए, क्योंकि उससे शत्रुता लेना मतलब मृत्यु को निमंत्रण देने के बराबर है, ठीक है। तो यह हम लोगों का था किसने किससे और कब कहा। मैं इसका प्रश्न आप लोग को दिखा दूंगा ज़रूर, आप लोग इसके उत्तर से भी प्रश्न बना सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कीजिए, मैं आपको प्रश्न दिखा दूंगा। अब हम लोग आज क्लास 8 का अध्याय 3 का प्रश्न देखा। बारी बारी से एक बार मैं प्रश्न बोल देता हूँ, फिर देख लीजिएगा कि कलिंग राज्य कहाँ स्थित था और यह क्यों प्रसिद्ध था। दूसरा था कि सम्राट अशोक ने किस कारण कलिंग राज्य से युद्ध करने का निर्णय लिया। तीसरा था किस कारण कलिंग के लोग अशोक से लड़ने को तत्पर थे। अगला देखते हैं, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। उसके आगे है कि युद्ध में लगभग कितने सैनिक जख्मी हुए या मारे गए। और इसमें अंतिम है कि शिलालेख 13 क्या है। उसके बाद किसने कहा, किससे कहा और कब कहा, ठीक है। और इसमें का कुछ प्रश्न अगर है तो वो मैं आप लोग को दिखा दूंगा, वो आप लोगों को बनाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।